साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, एक हिंदुस्तानी बावर्ची की मोहब्बत में कैद हो गई थी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले क्वीन विक्टोरिया की चर्चा करते हैं। ये जो क्वीन विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 63 साल तक इंग्लैंड की गद्दी संभाली थी। 1837 से 1901 तक। और उस समय का इंग्लैंड आज का छोटा मोटा इंग्लैंड नहीं था। उस समय पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। वो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा एम्पायर था कि कहते थे कि उस साम्राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं। मतलब साम्राज्य के एक हिस्से में जब सूरज डूबता था तो दूसरे हिस्से में सूरज निकल आता था। ऐसा था ब्रिटिश साम्राज्य, और उसकी गद्दी पर मलिका विक्टोरिया बैठती थी। ये जो 63 साल का लंबा समय था, आधी सदी से भी ज्यादा का समय, इसको विक्टोरियन एज कहा जाता है, विक्टोरियन युग। और उस दौरान पूरे इंग्लैंड में, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन, बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि ये 63 साल कोई छोटी मोटी अवधि होती नहीं। और विक्टोरियन युग की एक ये भी विशेषता थी कि उसमें जो नैतिकता के मापदंड थे वो बहुत ज़्यादा कड़े थे। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ कि यदि कोई टेबल होता था किसी अंग्रेज के घर में, लंदन में कोई टेबल है, तो उस टेबल को पूरी तरह से कपड़े से ढक दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि जो टेबल की टांग होती है वो औरत की टांग के समान दिखती है। तो इस पर अब किसी को हंसी आ सकती है, लेकिन उस समय ऐसा ही चलन था। लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे, और विक्टोरियन मॉरलिटी इसलिए एक तरह का मुहावरा बन गया। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी, उसके पति का नाम था प्रिंस एल्बर्ट, और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। लेकिन एल्बर्ट की अचानक मौत हो गई, और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया जो थी वो पूरी तरह से टूट गई, सदमे में चली गई। उसके बाद ज़िंदगी भर उसने काले कपड़े पहने, और उसके बाद अपना गम भुलाने के लिए वो ज़्यादा खाना खाने लगी, इसलिए काफ़ी मोटी भी हो गई। उसने एक तरह से लंदन छोड़ दिया। जो लंदन में राजमहल है, बकिंगहम पैलेस, वो सूना हो गया। वो जाके विंडसर के किला में रहने लगी। उसका लोगों ने नाम रख दिया विडो ऑफ विंडसर, यानी विंडसर की विधवा। और वो उस किले से कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। उस समय एक नौकर के वो बहुत करीबी आ गई। उस नौकर का नाम था ब्राउन। वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। विक्टोरिया इतनी करीब आ गई उसके कि लोगों ने उसको मिसेस ब्राउन कहना शुरू कर दिया। लोगों ने हल्ला उड़ा दिया कि विक्टोरिया ने उससे गुपचुप शादी भी कर ली है। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ब्राउन की भी मौत हो गई। अब क्वीन विक्टोरिया बिल्कुल अकेली रह गई। उसी समय विक्टोरिया की जिंदगी में एक हिंदुस्तानी बावर्ची की एंट्री हुई, और उसका नाम था अब्दुल करीम। ये अब्दुल करीम आगरा का रहने वाला था, और आगरा में एक मामूली सरकारी मुलाजिम था। तो ऐसा हुआ कि सन 1887 में विक्टोरिया की गद्दी पर बैठने के 50 साल बीते थे, यानी स्वर्ण जयंती थी, जिसे गोल्डन जुबली कहते हैं। तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जश्न मनाया जा रहा था कि 50 बरस से हमारी महारानी गद्दी पर है। तो हिंदुस्तान भी उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का भी हिस्सा था, और 1877 में ब्रिटिश संसद ने विक्टोरिया को हिंदुस्तान की भी महारानी घोषित कर दिया था। एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी खिताब दे दिया था। तो हिंदुस्तान से भी बहुत तोहफे गए पानी के जहाज पर। तो अब्दुल करीम को भी काम दिया गया कि वो एक मोहर, यानी कि सोने का सिक्का लेके क्वीन विक्टोरिया के पास जाए। और अब्दुल करीम भी पानी के जहाज पर बैठ के चला गया। ये जो अब्दुल करीम था, ये खाना बनाना भी जानता था, यानी कि अच्छा बावर्ची भी था। और इसलिए जो विक्टोरिया का रॉयल किचन जो था, जो शाही रसोई थी, उसमें भी इसको काम मिल गया। अब पहली बार अब्दुल करीम ने क्वीन विक्टोरिया को ब्रेकफास्ट में, नाश्ता में पुलाव, मुर्गा और दाल बनाकर खिलाया।
अब मैं आपको अंग्रेज़ों के भोजन के बारे में बताऊँ। मैं भी कुछ समय इंग्लैंड में रहा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अंग्रेज़ लोगों का खाना बिल्कुल फीका और बेस्वाद रहता है। जिस तरह ऑक्सीजन गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, उसी तरह अंग्रेज़ों का खाना भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। जबकि हिंदुस्तानी खाना बहुत मसालेदार और चटपटा होता है। तो अब्दुल करीम ने चटपटे तरीके से मसालों की मदद से वो खाना बनाना शुरू किया और वो खाना क्वीन विक्टोरिया को बहुत पसंद आया। और एक कहते हैं कि किसी का दिल जितना हो तो उसके पेट से होकर रास्ता जाता है। तो इस तरह अब्दुल ने अच्छे अच्छे खाने खिलाकर एक तरह से विक्टोरिया का दिल जीत लिया। अब्दुल देखने में भी काफ़ी हैंडसम था और वो सुर्ख लाल कोट में रहता था, सफ़ेद पगड़ी बांध के रहता था। दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फासला था। जब पहली मुलाकात दोनों की हुई थी तो क्वीन विक्टोरिया उसमें 68 बरस की थी, 68 की थी, और अब्दुल मात्र 23 साल का था, यानी कि उम्र में 45 बरस का फासला था। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गए। उसके बाद इतने करीब आ गए कि क्वीन विक्टोरिया ने अब्दुल का प्रमोशन कर दिया और उसको मुंशी के पद पर रख दिया। अब अब्दुल करीम बिल्कुल तलवार खोस के राजमहल में घूमता रहता था। उसका आप कह सकते हैं भौकाल बिल्कुल टाइट हो गया था। यहाँ तो लोग मुखिया जी के करीब आते हैं उसी में अकड़ने लगते हैं, और वो ब्रिटेन की महारानी का करीबी हो गया था। वो क्वीन विक्टोरिया को बैठ के आगरा के किस्से सुनाता था और क्वीन विक्टोरिया को उन किस्से सुनने में बहुत मज़ा आता था। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने अब्दुल से कहा कि वह उसको उनको उर्दू सिखाए। तो उर्दू का एक अलग स्क्रिप्ट होता है, एक अलग लिपि होती है, रस्मुल खत जिसको कहते हैं। तो अब्दुल जो था वो एक तरह से टीचर बन के विक्टोरिया को उर्दू सिखाने लगा। और विक्टोरिया एक कॉपी रखती थी छोटे बच्चों की तरह, और उस कॉपी में वो उर्दू के आसान आसान वाक्य लिखती थी कि आज अंडा ठीक से नहीं उबला, आज की चाय खराब बन गई। और अब्दुल उनको करेक्ट करता था, सुधारता था। तो इस तरह अब्दुल की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। जब विक्टोरिया को ये पता चला कि अब्दुल शादीशुदा है तो उसने अब्दुल की वाइफ को भी और अब्दुल की सास को भी आगरा से बुलवा लिया लंदन। अब अब्दुल की बीवी और सास जो थी वो बुर्का पहन के महल में घूमती। ये बात देखकर लोगों को अटपटा लगती, लेकिन क्वीन विक्टोरिया को इसमें मज़ा आता था। उसके बाद क्या हुआ कि अब्दुल की इतनी तरक्की होने लगी कि आसपास के जो दरबारी लोग थे विक्टोरिया के, वो बिल्कुल जल भुन के खाक हो गए। क्योंकि 19वीं सदी का समय था, उसमें हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो जो गोरे अंग्रेज़ होते थे वो काले हिंदुस्तानियों को अपने से बहुत नीचा समझते थे, नीची नीची निगाहों से देखते थे। अब उनको ये बात पच नहीं रही थी कि एक काला हिंदुस्तानी आकर हमारी महारानी का इतना मुँह लगा बन जाए, इतना करीबी हो जाए, आशिक हो जाए। लेकिन क्वीन विक्टोरिया के डर से वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। क्वीन विक्टोरिया कई बार स्कॉटलैंड में जाके महल में बिल्कुल अकेले अब्दुल के साथ रहती थी। फिर उसने अब्दुल को बहुत मतलब जायदाद, बहुत संपत्ति भी अब्दुल के नाम करनी शुरू कर दी। अब्दुल ने विक्टोरिया की मदद से आगरा में भी एक मकान खरीद लिया। इसके बाद ये हल्ला हुआ कि क्वीन विक्टोरिया अब्दुल को नाइटहुड की उपाधि देने जा रही है। अब ये नाइटहुड क्या होता है? तो नाइटहुड बहुत बड़ा सम्मान होता है, आज भी ब्रिटेन का राजा या रानी उसको देते हैं। और जिस व्यक्ति को नाइटहुड मिलता है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। मान लीजिए मैं कल्पना करूं, एक हसीन सपना मैं देखूं कि मुझे नाइटहुड मिल गया, तो मैं अमिताभ कुमार दास की जगह सर अमिताभ कुमार दास लिख सकूंगा। तो इस बात से कि अब्दुल को नाइटहुड मिलने वाला है, दरबारी लोग बिल्कुल परेशान हो गए और वे लोग झुंड बना के गए क्वीन विक्टोरिया के पास। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग सब इस्तीफा दे देंगे, सब हम लोग दरबार छोड़ के चले जाएंगे, और हम सब के सब दरबारी आपको यानी विक्टोरिया को पागल घोषित कर देंगे। तो एक तरह से क्वीन विक्टोरिया को दरबारियों ने धमकी दी कि आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा यदि आप अपने बावर्ची को, अपने खाना बनाने वाले को, उर्दू सिखाने वाले को आप नाइटहुड की उपाधि दे दें। तो क्वीन विक्टोरिया भी मजबूत महिला थी, लौह महिला थी, उसने सबको डांट लगा दी, दरबारियों को डांट करके भगा दिया। नाइटहुड तो अब्दुल को नहीं मिला, लेकिन उसको और बड़े बड़े सम्मान मिले। तो इस तरह ये मामला आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि दोनों की उम्र में तो बहुत ज़्यादा फासला था, 45 बरस का फासला था। तो अब्दुल तो अभी जवान ही था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। और 1901 में क्वीन विक्टोरिया का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई।
उसके बाद जो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा राजा, उसका नाम था एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड द सेवेंथ। अब एडवर्ड सप्तम के तो निशाने पर अब्दुल पहले ही से था। इसे राजा बनने के कुछ घंटे ही के बाद एडवर्ड सप्तम ने अब्दुल को तुरंत इंग्लैंड छोड़ने का हुक्म दिया और अब्दुल को वापस आगरा लौटना पड़ा, वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। इसके बावजूद एडवर्ड सप्तम का जो टेंशन था वो कम नहीं हुआ। उसको लगा कि क्वीन विक्टोरिया ने अब्दुल को बहुत प्रेम पत्र भी लिखे होंगे, खत लिख के मोहब्बत का इजहार किया होगा, तो कहीं वो प्रेम पत्र सार्वजनिक हो जाए, लंदन के अखबारों में छप जाए, तब क्या होगा? तब तो शाही परिवार की इज्जत का फलूदा बन जाएगा। तो फिर वहाँ से हुक्म भेजा गया लंदन से, आगरा के जो कमिश्नर था, कलेक्टर था, जो भी अंग्रेज अफसर थे, कि अब्दुल के घर की तलाशी ली जाए, उसके चिट्ठी पत्रियों को जब्त किया जाए और महारानी विक्टोरिया के जितने भी पत्र हैं वो सब लेकर जला दिया जाए, जिससे सारे सबूत मिट जाए कि दोनों में कभी कोई प्रेम संबंध था। तो इस तरह अब्दुल के घर को एक दिन घेर लिया सिपाहियों ने, घर की तलाशी ली गई, सारे पत्र छीन कर उसे जला दिए गए। अब्दुल भी विक्टोरिया की मौत के बाद बहुत दुखी हो चुका था, ज़्यादा समय वो जिया नहीं। 1909 में उसकी भी मौत हो गई। तो इस तरह विक्टोरिया और अब्दुल की ये प्रेम कहानी ख़त्म हुई। अंग्रेज़ों ने बहुत मतलब कोशिशें की कि दोनों की प्रेम की किसी को भनक नहीं लगे, मोहब्बत की भनक नहीं लगे, लेकिन वो कहते ना, इश्क मुश्क और खांसी ये सब तो छिपाने से नहीं छिपते। तो उसके बाद एक हिंदुस्तानी राइटर है, उसका नाम है श्रावणी बासु। इस बंगाली महिला ने क्या किया कि इसने इंग्लैंड में जाकर बहुत सारा रिसर्च किया और एक मोटी सी किताब लिख डाली। उस किताब का नाम है विक्टोरिया एंड अब्दुल। ये इंग्लिश में किताब है और जैसा मैंने आपको बताया है, मैं अध्ययनशील प्राणी हूँ, दिन रात किताबें पढ़ता हूँ। ये किताब दरभंगा में जो मेरी लाइब्रेरी है उसमें है, और इस किताब में सारी बातें खोल के रख दी श्रावणी बासु ने। ये किताब दुनिया भर में चर्चित हुई। 2017 में इसी किताब पर एक फिल्म बनाई गई। फिल्म भी अंग्रेज़ों ने ही बनाई। उस फिल्म का नाम भी यही है, विक्टोरिया एंड अब्दुल। इसमें विक्टोरिया की भूमिका की है जूडी डेंच ने। जूडी डेंच एक बड़ी ब्रिटिश अभिनेत्री थी जो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी काम करती थी। इसके एक दो कुछ साल बाद उनकी मौत भी हो गई। और अब्दुल की भूमिका की थी अली फजल, जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, हिंदुस्तानी एक्टर हैं। इस फिल्म के पोस्टर पर आप देखेंगे कि क्वीन विक्टोरिया है और पीछे बगल में खड़ा है अब्दुल करीम, जो बिल्कुल सुर्ख लाल कोट पहने हुए है और सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए है। तो इस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई की और ये फिल्म भी काफ़ी चर्चित रही। तो इस तरह की मोहब्बतें दुनिया भर में होती रहती है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी मोहब्बत हुई थी। रज़िया सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, दिल्ली सल्तनत में हुकूमत करती थी, उसकी मोहब्बत उसके गुलाम से हो गई थी, याकूत से, जो कि एक हबशी था, ब्लैक था, और वो भी बहुत चर्चित मोहब्बत हुई थी। उस पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें हेमा मालिनी ने रज़िया सुल्तान का किरदार किया और धर्मेंद्र याकूत बना है। इस तरह की मोहब्बतें होती रहती है और इन पर मुझे अमीर खुसरो का एक दोहा याद आता है कि खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब प्रेम की जो नदी होती है उसकी उल्टी रीत होती है, जो उसमें डूबता है वही पार हो जाता है। तो विक्टोरिया और अब्दुल दोनों प्रेम की नदी में डूबे और दोनों पार लग गए। आज का वीडियो यही तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।